इस लेक्चर में भी हम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के कुछ और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर से पहले है प्रॉब्लम नंबर 3। दिस क्वेश्चन केम इन so CA May 2012 and then again it was given in RQP so May 2019. So like I say what we mentioned in this question, so इंदिरा हैगे फंड वो आप PDF के साथ साथ लेक्चर में है, साइड में आप देख सकते हैं क्वेश्चन। So Indira Heggie fund ₹3 lakhs which she wants to invest in share market with a rebalancing target every 10 days to start with a period of 1 month from now. तो आपके 3 लाख का पोर्टफोलियो है हमारे पास। पोर्टफोलियो की ₹3 lakhs। इसको हमने हर 10 दिन के बाद रिवाइज करना है, जो पीरियड स्टार्ट होगा 1 मंथ फ्रॉम नाउ। जब प्राइसिंग निफ्टी ये जो 53626 तो हमें ना निफ्टी की वैल्यू दी है। निफ्टी क्या होता है? ये होता है मार्केट का इंडेक्स। ये आपको दिया है आज कितना है प्रेजेंट, तो आज की डेट में इसकी वैल्यू है 5326 एंड द मिनिमम निफ्टी विद इन ए मंथ कैन एट मोस्ट बी 4793। तो एक महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ तो ये फॉल कर जाएगा, मैक्सिमम कितना फॉल होगा 4793। तो रिड्यूस हो रहा है आपका निफ्टी। She wants to know as to how she should rebalance her portfolio under the following situation according to theory of constant proportion portfolio insurance policy। तो आपने प्लान फॉलो करना है इसमें, constant proportion portfolio insurance policy। ठीक है, देखो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, जिसे ये कहा गया ये CPPI प्लान, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी। ये प्लान आपने फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कांस्टेंट डिस्पन यूजिंग 2x मल्टीप्लायर। तो इस प्लान के लिए हमें m दे रखा है, m होता है आपका मल्टीप्लायर, तो किसी गिवन को भी 2। इमीडिएटली इसकी क्या वैल्यू है? 10 days लेटर बीइंग 1 day ऑफ रीबैलेंसिंग इफ निफ्टी फॉल्स टू 5123। निफ्टी की वैल्यू चेंज हो रही है आफ्टर 10 days। 10 days further from the above date if Nifty touches 5539. So for the sake of simplicity, assume that value of our equity component will change in tandem with that of Nifty. इक्विटी की जो वैल्यू है ना आपके पोर्टफोलियो की, ये चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी एंड रिस्क फ्री सिक्योरिटी इन विच शी गोइंग टू इन्वेस्ट विल हैव नो बीटा। और हम कुछ पैसा रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये देखना है कि मिनिमम फ्लोर वैल्यू कितनी है आपकी। तो आप देखिए कितना फॉल हो सकता है, बट जो परसेंटेज ऑफ फॉल इन मार्केट इंडेक्स। निफ्टी जो है ना मार्केट का इंडेक्स है, फॉल आ रहा है आपका 5326 माइनस 4793 डिवाइडेड बाय 5326 इंटू 100। So it means 5326 minus 4793 is equal to 533 divided by 5326 into 100 divided by 5326 into 100। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आ रहा है 10%। तो इतने हमारे मिनिमम वैल्यू कितनी एक्सपेक्टेड है? मिनिमम वैल्यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम पोर्टफोलियो नेचुरली है, हमारी मिनिमम एक्सपेक्टेशन है 90%। जैसे 90% ऑफ हाउ मच 3 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए थे, तो इट मीन्स जैसे जो रुपीज़ 2,70,000। अब इसको कहते हैं इस प्लान में फ्लोर वैल्यू, राइट, मिनिमम वैल्यू। तो इस फार्मूले से आप ये भी निकाल सकते हो कि अब आपकी कितनी इक्विटी में आपको कितना इन्वेस्ट करना है। तो उसका फार्मूला जो बन जाएगा आपका 10% आ गया फॉल। तो आप लिखें यहाँ पे बट जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, फार्मूला होता है इसका इको मल्टीप्लायर इनटू पोर्टफोलियो वैल्यू आपकी कितनी है
minus of floor value. So this is a 2 times portfolio value and our floor value is 270. तो ये इसमें बन गया फार्मूला। तो अब स्टार्ट करके वो अब आपको निफ्टी दिया है डिफरेंट टाइम्स का, इसमें ये था कि फ्लोर वैल्यू मिसिंग थी क्वेश्चन में, कई बार हमें डी हो किया जा रहा है क्वेश्चन में, तो अब आप मेंशन कर सकते हैं टाइम पीरियड आपको दिया है, जिसके ऊपर एक टाइम पीरियड, फर्स्ट वी हैव अ प्रेजेंट टाइम एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ निफ्टी। तो वो प्रेजेंट निफ्टी आपको दिया था 5326। व्हाट इज अवर इन्वेस्टमेंट, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, राइट। नंबर 1 इक्विटी में, बैलेंस आपकी रह जाएगी बॉन्ड्स में, दिस विल बी टोटल इन्वेस्टमेंट। इसमें शेयर का प्राइस नहीं दिया, नंबर ऑफ शेयर आपके कैलकुलेट नहीं होंगे। तो प्राइसिंग देखो कितनी वैल्यू है हमारी, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इक्विटी की वैल्यू, ये आपको दिया देखो 2 टाइम्स 3 लाख की आपकी वो है, फ्लोर वैल्यू है 270, राइट। सो इट मीन्स वैल्यू है 3 लाख, तो 60,000 आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, बैलेंस 240 आपका बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो जाएगा, टोटल ये 3 लाख। ये हमारी है स्टार्टिंग पेज। अब देखो आते हैं नेक्स्ट टाइम आफ्टर 10 डेज क्या पोजीशन है आपकी। अब आपकी जो निफ्टी की वैल्यू है जिस है जो बिकम 5123, जितना निफ्टी में चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंगली इक्विटी की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वर्किंग नोट में कर लेता हूँ, जिसे जो वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट। बाकी ये इक्विटी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60,000 की वैल्यू थी आपकी, देखो देन इंडेक्स का जो 5326, अब आपका इंडेक्स हो गया 5123, तो इससे आपकी इक्विटी वैल्यू आ जाएगी 60,000 इंटू 5123 डिवाइडेड बाय 5326, so this one is becoming 57,713, 57,713 प्लस बॉन्ड्स की वैल्यू सेम है 240, टोटल बन जाएगी आपकी प्लस 240, so 297,713। अब इसके बेस पे देखो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, अब ये फार्मूले में डाल दूँ आपको, बाकी जो डिजायर्ड वैल्यू ये हमारी रिक्वायरमेंट है या रिवाइज टू वैल्यू, तो इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं। देखो अब है 2 टाइम्स 297,713 माइनस 270, अब आपकी वैल्यू होनी चाहिए 297,713 माइनस अवर 270 इंटू 2, इट शुड बी अवर 55,426। पर आपकी इक्विटी वैल्यू ज़्यादा है तो उसको सेल कर दीजिए आप, माइनस 57,713, तो उसको सेल करके यहाँ पर 2287, तो वो पैसा इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा आपका, तो बैलेंस रह जाएगी आपकी। अब ये टोटल वैल्यू है 297,713 माइनस ये इक्विटी में रखना है अपने पैसा 55,426, बाकी आपका बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो जाएगा 242,287, ठीक है 2287 इसमें ऐड हो गया आपका। इस तरीके से पोर्टफोलियो आपका रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए आफ्टर, जैसे जो फर्दर आफ्टर 10 डेज, फिर आपका निफ्टी हो गया वो 5539। अब आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट विल बी इक्विटी वैल्यू, इक्विटी वैल्यू आ गई आपकी 55,426 व्हेन इंडेक्स वाज 5123। अब आपका इंडेक्स हो गया है 5539, उसके बेस पर आ जाएगी वैल्यू, तो जैसे कि 55,426 इंटू 5539 divided by 5123, now this value is our 59,
यहाँ मेंशन करते हैं 59,927 और ये बॉन्ड्स में आपकी वैल्यू है 242,287। 59,927 प्लस 242,287 टोटल है 302। अब आप फिर फार्मूला अप्लाई कीजिए, बट ये डिजायर्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए एज पर दिस फार्मूला, ये होनी चाहिए 2 टाइम्स पोर्टफोलियो वैल्यू है आपकी 302,214 माइनस और 270 जो फ्लोर वैल्यू माइनस 270 इंटू 2। अब ये होनी चाहिए आपकी डिजायर्ड वैल्यू 64,428। सो इट विल बी 64,428। तो अब आपको इक्विटी बाय करनी है -59,927 4,501। ये इक्विटी बाय करो आप और उसके लिए बॉन्ड्स को सेल कर दो आप 4,501। टोटल वैल्यू है अब आपकी 302,214 302,214 माइनस 64,428। बॉन्ड्स में आपकी वैल्यू रहेगी अब 237,786। स्लाइड राउंडिंगनेस हो सकती है आपकी, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन CPPI के बेस पर। नेक्स्ट लेटर सी प्रोविजन नंबर 4। नेक्स्ट लेटर सी प्रोविजन नंबर 4, उसमें देखो मेंशन भी है, क्वेश्चन आप ले सकते हैं साइड बार में। So you are running a portfolio management business and have assembled a following portfolio for client B। तो ये आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो ऑफ अ क्लाइंट। एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो हैंडल कर रहा है इसमें। तो पोर्टफोलियो में आपको दे रखा है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट होता है इक्विटी शेयर ऑफ विच कंपनी, उसकी कंपनी के नेम्स हैं आपके पास। नंबर 1 इन्फोसिस, सेकेंडली हिंदुस्तान लीवर, नंबर 3 ये रिलायंस, 4 ये टाटा मोटर्स। ये डिफरेंट कंपनीज हैं जिनके शेयर्स अपने होल्ड कर रखे हैं पोर्टफोलियो में। एंड जो फाइजर, तो उसकी वैल्यू आपको दी है। तो वैल्यू ये गिवन रुपीज आपको दिए हैं लैक्स में, वैल्यू इन रुपीज इन लैक्स, जिसे जो 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया इन्फोसिस में, 4 लाख हिंदुस्तान लीवर, 6, 3 एंड 2। यहाँ से आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जिसे 20 लाख। फिर इन सभी का आपको ना बीका दे रखें, बीका ऑफ ईच सिक्योरिटी विच इज 1.21, 0.97 and 1.40, 1.32 and 1.25. So client B insists that portfolio should comprise of 5 scripts alone and that each script should be at least 10% of total portfolio value. अब अपने जो पोर्टफोलियो बनाना है उसमें जो वेट रखना है हर सिक्योरिटी का, वो होना चाहिए आपका मिनिमम वेट शुड बी 10% ऑफ ईच फॉर ईच सिक्योरिटी। मिनिमम 10% आपने इन्वेस्ट करना है, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंड यू प्रोजेक्ट का सेंसेक्स विच इज करेंटली 11,400। अब आपको ना एक मार्केट का इंडेक्स दिया है, सेंसेक्स, निफ्टी है, NSE का इंडेक्स, सेंसेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी मार्केट इंडेक्स है। तो ये हमें दे रखा है प्रेजेंट के लिए आपका कितना है, प्रेजेंटली दिस इंडेक्स है 11,400। इट इज एक्सपेक्टेड टू मूव टू 12,198 को आफ्टर 3 मंथ्स। तो 3 महीने के बाद इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है 12,198। तो आपको डिटरमिन करना है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स। तो 3 महीने के बाद पोर्टफोलियो की क्या वैल्यू होगी। अब 3 महीने के बाद देखो मार्केट में चेंज आएगा। सेंसेक्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मार्केट को। जब मार्केट में चेंज आएगा तो पोर्टफोलियो की वैल्यू में भी चेंज आएगा। पर एक यहाँ पे बीटा का क्या रोल है, हमने किया था कि बीटा की जो डेफिनेशन होती है, बीटा शो करता है परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन मार्केट।
तो इतनी जगह बीका दिया है आपको और चेंज इन मार्केट आप कैलकुलेट करके हो तो उसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा चेंज इन सिक्योरिटी। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बीका ऑफ पोर्टफोलियो। तो इसका फार्मूला बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो में कितना चेंज आएगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन मार्केट, राइट। तो इट मीन्स अब आपके पास प्रेजेंटली देखो अब आप कैसे वैल्यू निकालोगे। ये को मिनिमम वेट कब यूज़ करना है जब आपको रीबैलेंसिंग करनी है पोर्टफोलियो की। अभी हमें कुछ नहीं दिया है तो प्रेजेंट जो वेट आएगा वो वैल्यू के बेस पर आ जाएगा। तो पहला स्टेप है कैलकुलेट करके हैं बटे कि प्रेजेंट आपका बीटा कितना है ऑफ पोर्टफोलियो। तो बीटा को वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर टोटल वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं। या पे पहले अलग अलग भी कर सकते हो, हर वैल्यू को डिवाइड करो टोटल से वो वेट आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो एक ही बात है। तो जो को पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा 1.21 सो इंटू 5 प्लस 0.97 सो इंटू 4 सो प्लस 1.4 इंटू 6 सो प्लस 1.32 इंटू 3 सो प्लस 1.25 इंटू 2। इसको डिवाइड करके टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो है आपकी 20। दिस विल बी पोर्टफोलियो बीटा। सो 1.21 इंटू 5 यानी कि 0.97 टाइम्स 4 then 1.4 times 6, 1.32 times 3, then 1.25 times 2. So total is becoming 24.79 divided by 20. So beta portfolio 1.2395. अब देखो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो बट इज परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है मार्केट में। So what is the percentage change in market। इसका फार्मूला जितना चेंज आएगा इंडेक्स में जिसे जो 12,198 माइनस 11,400 डिवाइडेड बाई 11,400 इंटू 100, ये आपका मार्केट का चेंज आ जाएगा। तो दिस इज 1,198 माइनस 11,400 डिवाइडेड बाई 11,400 इंटू 100 7%। देखो मार्केट का चेंज आ गया 7%, बीटा आ गया, इसको करके मल्टीप्लाई वो आपका आएगा चेंज इन पोर्टफोलियो। तो शो करके यहाँ पर व्हाट विल बी एवर सो परसेंटेज। अब देखो मार्केट क्या है राइज हो रही है, ये प्लस है आपका तो इसका मतलब है परसेंटेज राइज आ जाएगा आपका इन पोर्टफोलियो में दैट इज आफ्टर 3 months। तो दिस इज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टाइम्स परसेंटेज चेंज इन मार्केट। इसको करके मल्टीप्लाई पोर्टफोलियो बीटा है 1.2395 इंटू 7। सो 7 इंटू 1.2395 तो जिसे कमिंग 8.6765%। तो इतने परसेंट आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू राइज हो जाएगी। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू पोर्टफोलियो आफ्टर 3 months के बाद कितनी होगी। आज कितनी वैल्यू है 20 लाख, उसमें प्लस कर दो आप इतने परसेंट 8.6765% ऑफ 20 लाख। तो इट मीन्स 20 लाख प्लस 8.6765%। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी पोर्टफोलियो की दिस इज 21,73,530। तो दिस इज योर वैल्यू पोर्टफोलियो। अब उन्होंने पूछा है सेकंड पार्ट में व्हाट कुड यू डू टू इम्प्रूव द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस गिविंग योर व्यू ऑन द मार्केट। आपको मार्केट का जैसे व्यू पता है, मार्केट में क्या हो रहा है राइज हो रहा है आपका, तो इसको देखते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एंड व्हाट विल बी द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो देखो क्या एक्शन आप ले सकते हैं। तो आपने मेंशन करना है सेकंड पार्ट में हमारा व्यू है सिंस मार्केट इज राइजिंग, तो मार्केट आपकी राइज कर रही है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो भी चाहता है कि मेरे पोर्टफोलियो में भी मैक्सिमम राइज हो। इट मीन्स इन्वेस्टर वांट्स मैक्सिमम राइज इन पोर्टफोलियो। तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो चाहता है कि मैक्सिमम राइज मिले उसको
अपने पोर्टफोलियो में। बस आपने देखा कि जो चेंज आ रहा है, राइज आ रहा है पोर्टफोलियो में, वो बीटा पे डिपेंड करते हैं। तो जो आपका राइज इन पोर्टफोलियो है इट डिपेंड्स अपॉन बीटा। इस तरह से आपको मैक्सिमम राइज चाहिए तो बीटा भी आपका हाई होना चाहिए। तो डिपेंड्स अपॉन बीटा मीन्स टू गेट, सो वी कैन से गेट टू गेट मैक्सिमम राइज इन पोर्टफोलियो। देखिए आपको मैक्सिमम राइज चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, तो वी शुड इंक्रीज बीटा। तो हमें अपना बीटा भी इंक्रीज करना चाहिए, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो को, जिसको कहते हैं हमें अपना बीटा इम्प्रूव करना चाहिए। तो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? अब जिस सिक्योरिटी का बीटा हाईएस्ट आ रहा है उसमें आप सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो। इट मीन्स इस केस के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट मैक्सिमम फंड्स सो इन अ सिक्योरिटी विद हायर बीटा, जिसमें आपका है हाईएस्ट बीटा। और जो बाकी बचेंगी उसमें इन्वेस्ट करो मिनिमम। मिनिमम कितना ले, जैसे 10%। एंड इन्वेस्ट मिनिमम फंड्स, मिनिमम फंड्स इन अदर सिक्योरिटीज़ जो आपकी रह जाएंगी। तो उससे आपका बीटा जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं क्या इम्प्रूव हो रहा है हमारा बीटा। तो क्या स्ट्रैटेजी बनाए अब हम। तो इट मीन्स अब ये सेकंड पार्ट का ही आंसर कर रहे हैं। तो आप देखो हाईएस्ट बीटा कितने हैं, 1.40 है। तो इसमें हम मैक्सिमम इन्वेस्ट करेंगे रिलायंस में और बाकी में करेंगे मिनिमम इन्वेस्ट। तो इट मीन्स यहाँ पर अब स्ट्रैटेजी लिखेंगे। तो आपने देखा मार्केट में राइज हो रहा है, तो मार्केट जब आपकी राइज करती है देन व्हाट शुड बी वेट, कितना वेट आपको रखना है। देखो जिसका हाईएस्ट है उसमें रखेंगे मैक्सिमम वेट, बाकी में रखो 10%। मिनिमम वेट 10%, 10%, 10%, 40% हो गया, 60% कर दो यहाँ पर इन्वेस्ट। तो इससे आपका रिवाइज्ड बीटा आ जाएगा, रिवाइज्ड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना बन जाएगा, 1.21 इंटू 0.1, ये बन गया 0.121 प्लस 0.097 प्लस ये हो गया इंटू 0.6, 1.4 इंटू 0.6 जिसे 0.84 प्लस 0.132 प्लस 0.125, ये आपका नया बीटा आ जाएगा। 0.097 प्लस 0.121 प्लस 0.132 प्लस 0.125, 1.315। देखो कंपेयर करो, पुराना बीटा कितना था 1.2395, अब ये इंक्रीज हो गया। अब कितना राइज मिलेगा आपको, बकली परसेंटेज राइज इन पोर्टफोलियो, दैट विल बी बीटा 1.315 टाइम्स 7% इंटू कर लीजिए 7, तो अब आपका राइज हो जाएगा 9.205%। तो वट विल बी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर रिवीजन, जब आपने अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज कर दिया है। तो 20 लाख की ओरिजिनल वैल्यू, उसमें प्लस कर दो 9.205%, जिसे 20 लाख प्लस 9.205%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 21,84,100। तो ये बेहतर हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस। तो ऐसे अब आप आ जाइए थर्ड पॉइंट में। तो देखो थर्ड पॉइंट में आपको मेंशन किया है, तो इफ़ सेंसेक्स फॉल्स टू 11,588 फर्दर आफ्टर 3 मंथ आफ्टर राइजिंग टू 12,198। अब देखो आपका सेंसेक्स जो था 3 मंथ्स के बाद हो गया था 12 जिसे जो 198, उसके आगे फर्दर 3 महीने के बाद मीन्स आफ्टर 6 मंथ अब आपका सेंसेक्स जो है ये फॉल हो गया है 11,588, इट मीन्स ये फॉल हो गया। Again, what could you do to improve the portfolio performance and what will be the revised value of a portfolio? अब आप क्या कर सकते हो। अब आप देखो आपका फॉल हो रहा है, तो आप देखो कितना फॉल हो रहा है, परसेंटेज फॉल इन मार्केट। इसमें जो चेंज आएगा आपका 12
198 माइनस 11,588, तो आपका जो फॉल हो रहा है ये है 610 पॉइंट्स का, डिवाइडेड बाय 1 to 198 इंटू 100, तो डिवाइडेड बाय 1 to 198 इंटू 100, दिस इज 5%। जो फॉल होता है हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसका मिनिमम फॉल हो। इट मीन्स इन्वेस्टर वांट्स मिनिमम फॉल इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो मिनिमम कैसे होगा, पर आपने देखा कि जो पोर्टफोलियो में चेंज आएगा वो बीटा पर डिपेंड करता है, तो उसके लिए फिर आपका जो बीटा है वो आपका मिनिमम होना चाहिए। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी मिनिमम। तो इट मीन्स अब आप मिनिमम कैसे कर सकते हैं बीटा। अब जिसका बीटा सबसे ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट करो आप, या जिसका बीटा सबसे कम है जैसे 0.9 इसमें इन्वेस्ट करो सबसे ज़्यादा। ठीक है, इट मीन्स वी शुड इन्वेस्ट मैक्सिमम फंड्स सो इन अ सिक्योरिटी। तो आपने उस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने हैं जिसका है लोएस्ट बीटा, विद लोएस्ट बीटा। तो मैक्सिमम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, जिसका सबसे कम बीटा है। कितना करें सकते हैं आप, 60%। और इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट मिनिमम फंड्स इन अदर सिक्योरिटीज। तो इससे आपका बीटा जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, बीटा विल बी मिनिमाइज। फिर जो परसेंटेज फॉल आएगा वो भी मिनिमम हो जाएगा। तो लेटेस्ट चेक कैलकुलेट करते हैं, तो फिर भी रिवाइज बीटा जो हो कितना बनेगा आपका, मतलब रिवाइज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, अब हम ले रहे हैं मार्केट जब फॉल कर रही है, उसमें बेच रखेंगे हम 0.97 में रखेंगे 60%, बाकियों का सबका हो गया 10%। तो बीटा आ जाएगा आपका 1.21 इंटू 0.121, 0.97 इंटू 60% वेट, 0.97 इंटू 0.582, और इसका भी 10% वेट है 0.14, 0.132 प्लस 0.125, दिस विल बी रिवाइज्ड बीटा। किसी कमी को भी 1.1, क्योंकि पहले हाईएस्ट बीटा कितना आ रहा था 1.31, अब रह गया 1.1। तो अब कितना फॉल आएगा आपका, अब फॉल कैलकुलेट करो कितना फॉल हो रहा है मार्केट में। बच्चों जो परसेंटेज फॉल इन मार्केट, मार्केट मीन्स सेंसेक्स के थ्रू, ये हमने निकाला ही था 5% आपका फॉल हो रहा है इसमें। तो बताइए परसेंटेज फॉल इन पोर्टफोलियो में अब आपका कितना फॉल होगा। इसका फार्मूला है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इंटू परसेंटेज चेंज इन मार्केट। तो बीटा है आपका 1.1 इंटू 5% फॉल है, तो इट मीन्स 5.5% फॉल होगा आपके पोर्टफोलियो में। एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर 6 मंथ के बाद क्या होगी वैल्यू आपकी। तो अब आपने वैल्यू निकाली कि देखो आफ्टर 3 मंथ्स, अब वो मुझे रिकॉल नहीं हो रही कितनी वैल्यू की जो मैंने लिखी थी। अब लिखिए वैल्यू आफ्टर 3 मंथ्स कितनी की, उसमें से माइनस कर दो 5.5%। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही थी हमारी। बीटा आ रहा था 1.315 इंटू, और परसेंटेज हमारा राइट था 7, तो 9.205% राइज हो रहा था इंटू 20 लाख %। तो आपकी वैल्यू आ रही थी 1.315 इंटू बीटा आगे पर इंटू 7 इंटू 20 लाख %, 21,84,100। देखो ये वैल्यू थी ना आपकी 3 महीने के बाद। अब हमारा फॉल हो गया, वो होगा 5.5% मिनिमम फॉल। इसमें से कर दो माइनस 21,84,100 माइनस 5.5%। तो दिस इज द वैल्यू पोर्टफोलियो 2063,975। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 6 मंथ।
तो इस क्वेश्चन में हमने मेन क्या लिखा कि को बीटा के थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस कर सकती हैं। तो राइजिंग मार्केट में बीटा को मैक्सिमाइज करो, फॉलिंग मार्केट में बीटा को करो मिनिमाइज। उससे आपका फॉल मिनिमाइज हो जाएगा, राइज मैक्सिमाइज हो जाएगा और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ये था सारा टॉपिक हमारा पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। उसकी हमने एग्जामिनेशन प्रॉब्लम जिस कर रही है, ये तो प्रॉब्लम 4 थी तो जिस केम इन CM में दिसंबर 2006। तो दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। थैंक यू।